नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर जिलाधिकारी राजेश गुप्ता व मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा गुरुवार को निष्प्रयोज जीआई पाइप से बने टीन शेड वाले गौवंश आश्रय स्थल सौराई विकासखंड भदैया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा दैनिक सत्यापन रजिस्ट्रार का अवलोकन किया गया, जिसमें कुल 391 210 मादा व 141 नर गौवंश संरक्षित पाए गए। जिलाधिकारी द्वारा गौवंश आश्रय स्थल पर निष्प्रयोज्य पाइप से बने टीन शेड का अवलोकन किया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी आर.के. भारती के इस अभिनव प्रयोग की सराहना की गई। जिलाधिकारी द्वारा इस प्रयोग को सभी नई व पुरानी गौशालाओं में प्रयोग किए जाने की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि यहाँ नर व मादा गौवंशों के लिए अलग अलग टीन शेड बनाया गया है। गौवंशों को सर्दी से बचाव हेतु अलग से टीन शेड तैयार कर उसे त्रिपाल से ढका गया है। इसी के बगल में बीमार गौवंशों के लिए अलग से एक बाड़ा बनाया गया जिसमें एक बीमार गौवंश को संरक्षित किया गया। निरीक्षण के दौरान पर्याप्त मात्रा में भूसा व चारा उपलब्ध था। इस मौके पर जिला पंचायत राज अधिकारी आर.के. भारती, जिला सूचना अधिकारी धीरेन्द्र कुमार यादव, खंड विकास अधिकारी भदैया आदित्य सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी चंद्र प्रकाश पांडे आदि मौजूद रहे। जीआई पाइप से जो शेड्स बन रहे हैं, ये हमारे डीपीआरओ श्री आर.के. भारती ने आइडिया दिया था। जब उस समय होता था कि प्रधान गणों में थोड़ा रेजिस्टेंस होता था, नया गौशाला खोलने में, एक गौशाला बनाने में मतलब कि 1,80,000 के लगभग शेड की कॉस्ट आती थी। और ये परित्यक्त पाइप जो रिबोर के बाद जो है पड़ी रहती थी, ख़राब हो जाती थी। तो ये आइडिया हुआ कि उनको लेकर के हम स्ट्रक्चरल मेंबर्स बनाएं, उससे शेड्स बनाएं। उससे कॉस्ट कटिंग बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से हुई। लगभग जो 1,80 का शेड होता था वो अब 65,000 का लगभग बन रहा है। तो 1 लाख के लगभग की बचत हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा शेड्स फिर उतने ही ग्राम निधि के खर्चे में बनाए जा सकते हैं। तो उससे एक जो गौशालाओं का जो विकास हुआ यहाँ पर, उसमें काफ़ी वृद्धि आई। सबसे पहले ये सौराई गौशाला में ही ये जो हमारे बगल में शेड है, ये सबसे पहले बना था इस विधि से। लेकिन उसके बाद से इसको जनपद की सभी गौशालाएं जो नई खुली या पुरानी गौशालाओं में भी नया शेड बनाया गया, उसमें इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। उससे एक और फ़ायदा ये भी हुआ कि पहले जो फर्जी बोरिंग करने की शिकायतें आ जाती थी, तो अब क्योंकि एकदम हिसाब रखा जाने लगा कि कहाँ कहाँ पाइप निकल रहा है, कितना पाइप निकला है, तो पाइप का हिसाब जब रखा जाएगा तो फर्जी बोरिंग की शिकायत भी ख़त्म हो गई। और जेन्युइन बोरिंग होती है तो उनकी पाइप्स फिर यूज़ हो जाती है, तो इनको एक सेकेंड लाइफ मिल जाता है, उस लोहे का इस्तेमाल हो जाता है। तो उससे काफ़ी अच्छा हो गया है। सभी हमारे जनपद में बहुत तेज़ गौशालाओं का विस्तार उसके कारण हुआ है। तो सर ये जीआई पे से है, जैसे अभी देखिए कमल सरोवर हुआ था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो वहाँ पर जो पार्क में झूले वगैरह जो बने थे, जिसमें भी लोहे के स्ट्रक्चरल मेंबर्स की आवश्यकता थी, वहाँ पर उसका परीक्षण करा करके उसका प्रयोग किया गया था। जैसे आपने बताया, मिड डे मील शेड्स भी बन सकते हैं। बड़े शेड्स तो कंक्रीट के बनते हैं, बट छोटी जगह जहाँ पर छोटा विद्यालय हो, गाँव छोटा हो, वहाँ पर इससे बहुत आराम से शेड बन सकता है। नीचे आपका कंक्रीट का बेंच बन गया तो मिड डे मील शेड बन सकता है। इसी प्रकार से कहीं कहीं पे भी जिस प्रकार से भी उसकी आवश्यकता हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें नया भारत दर्पण समाचार के साथ।